राधे राधे दोस्तों। आज आप मुझे देख रहे हैं 1 अक्टूबर के दिन, और जब मैं आपसे मिल रही हूँ इस समय बजे हैं सुबह के 3:30 और मुझे करना था सबसे पहले मेरा वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मेरा जो वीडियो एडिट होता है वो लगभग रात में ही होता है। दिन में तो मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन मैं व्यस्त रहती हूँ। और इस समय मैं रूम की लाइट ऑन कर देती हूँ तो बच्चों को भी मेरी तकलीफ़ होती है कहीं ना कहीं कि मैं इस समय रूम की लाइट ना ऑन करूं या कहीं और जगह जाके वीडियो की एडिटिंग करूं। लेकिन मेरा पूरा सेटअप यहीं पे रखा रहता है। माइक यहाँ सेट है, पीसी यहाँ सेट है, यानी कि सब चीज़ें मेरी यहीं पे सेट हैं। और अब बिट्टू मेरा देख रही है टाइम, वो शायद जग गई है तो वो समय देख रही है कि कितने बजे होंगे जब मम्मी अभी आज से ही इतने बजे ही वीडियो की एडिटिंग कर रही हैं। जो कि मैं बोलूँगी तो वो तो वॉइस उधर जाएगी ना, सुनाई देता है रूम में और सब बच्चे सो रहे हैं। पर रात्रि के टाइम पे मुझे टाइम मिल जाता है दिन में, जैसे सुबह हो गई यदि यानी लाइव क्लास मैंने किया उसके बाद मैं सोचूं कि मैं फिर से कोई और वर्क एक्स्ट्रा दूसरा कोई वर्क नया कर लूं तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो सारी चीज़ें मैंने इधर कवर कर ली अपना। और अधिकतर दोस्तों मेरा काम रात्रि के टाइम पे कंप्लीट होता है, क्योंकि दिन में तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा। दिन भी छोटा होने लगा है तो पता ही नहीं चलता दिन का। उधर कैमरा भी ऑन रहता है तो उधर भी मेरा ध्यान जाता है कि वहाँ पे क्या क्या वर्क हैं जो कि कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैं पूरा मतलब कि जितना भी आपने 30 तारीख की ब्लॉगिंग देखी होगी उसकी पूरी यहाँ पे चल रही थी एडिटिंग। अब बहुत समय लगता है इसमें। एक चीज़ मैं देख ली हूँ कि सफल यूट्यूबर बनना सबके बस की बात नहीं, और यूट्यूबर बनने के लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है और साथ में कहीं ना कहीं आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। यानी कि एक ऐसी 8 घंटे की जॉब आप सिंपली करेंगे तो वहाँ पे आपका माइंड कम खर्च होगा, लेकिन आप यूट्यूब पर वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा। इस बीच मैंने लाइव क्लास भी की थी, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ यहाँ मैं लाइव क्लास करने आई थी बकरे नाटक का। अब दोस्तों इस बीच बहुत सारे काम हुए थे, बच्चे स्कूल गए, खाना बना था, सब खा पी चुके थे, सिर्फ मुझे खाना था। ये बज चुके थे 11, पूजा पाठ नहाना धोना सब हो चुका था। आज मैं फास्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि आज मुझे जाना है नोट्स भेजने, और नोट्स आज मेरे बहुत ज़्यादा थे, कम से कम 16 नोट्स थे जो मुझे भेजने थे। लिफाफे मेरे पास 2 ही रखे थे, सब फिनिश हो चुके थे। तो मैंने पेज पे पूरे एड्रेस लिख लिए और लिख के मैंने कवर करके रख लिया। मैं कह भी रही थी कि मेरा जीवन मेरे ख्याल से शिक्षा के लिए समर्पित है, और जब भी मैं वीडियो वगैरह एडिट करना चाहती हूँ, कुछ भी मेरा रिकॉर्ड होता है तो वंशिका किया जाता है, पहले वो कैमरा अपनी तरफ करेगी और कुछ न कुछ तो बोलेगी, सुनाना चाहेगी। ठीक है, तो वो कुछ कर रही थी और ये सिलसिला मेरा ख़त्म नहीं हो रहा था दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था आज। तो लिखने में टाइम जा रहा था। मैंने कहा मैं काम करती हूँ, सबके नाम भी लिख लेती हूँ और मैं जगह का नाम लिख लेती हूँ किस किस जगह पे मेरी पोस्ट आज जाएगी, ताकि मुझे भूले ना कि मैंने किसको किसको दिया, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा मित्र होते हैं तो फिर दिक्कत होती है। अब मैं चल दी हूँ घर से पोस्ट के लिए। बच्चे मैंने कहा घर पे रहो, वंशिका जिद कर रही थी मुझे भी जाना है, तो मैंने कहा बेटा आप घर पे रहो, मैं अभी फास्ट जल्दी आ जाऊँगी। अब जल्दी में क्या आऊँगी, मैं घर से निकलती हूँ तो मैं आती हूँ वही 7 बजे ही, मतलब 6-7 बज जाते हैं। यदि मैं अभी बजे हैं 12:30, हाँ 12:30 बज रहे हैं और मैं 12:30 घर से निकलती हूँ तो मैं आऊँगी वही 6:30 बजे, क्योंकि घर से अभी आधे घंटा 35-40 मिनट तो लग जाता है वहाँ रोड नापते नापते। 15 मिनट तो मुझे इस कीचड़ से निकलना पड़ता है, इस जगह से ही घर से निकल के यहाँ तक आने में। तो ये तो भगवान, इसलिए मैं ना श्रीमान जी का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि गाड़ी यहाँ तक आएगी नहीं और पैदल यात्रा उनको करना नहीं है, तो मैं उनका ऑपरेशन भी नहीं करवा पाई दोस्तों। ये जब ये रोड मेरी सही हो जाए, धूप करने लगे अच्छे से, तो अभी ये रोड सही होने में 15 दिन लग जाएगा, तो फिर मैं ये काम अपना जो वर्क है मैं कराऊँ। यार दोस्तों आज चलते चलते हमारी गाड़ी का पेट्रोल ही रास्ते में ख़त्म हो गया। श्रीमान जी मुझे आधे रास्ते में उतार दिए, बोले अब आप ऑटो लो, और वो बेचारू गए तो मतलब बाइक ऐसे ढनगाते मतलब चलाते चलाते, अब चली क्या होगी, वो आए पेट्रोल पंप, उन्होंने फिर अपना पेट्रोल डलवाया। फिर मैं ऑटो से उतरी और ऑटो सामने खड़ी हुई थी,
उतरी और फिर मैंने उनके बाइक में मैं फिर बैठी। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे बजरंगबली के होते हैं दर्शन और आपको भी। ठीक है, फिर से वही मेरा सुनसान मोहल्ला में मैं आ चुकी हूँ। ये बिल्कुल सुनसान गली है, ये यहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, इसलिए हमें मतलब आने जाने में सुविधा रहती है। अब हम पहुँच गए हैं अपने रीवा शहर में। लगता ही नहीं शहर है, गांव है, क्या है, बस रोड अच्छी दिखती है, वो भी कबाड़ हो चुकी है। मैं आ गई हूँ लिफाफे वाले भैया के यहाँ, जहाँ से मैं अपना लेती हूँ लिफाफा। जब मैं लिफाफे वाले भैया के आते वो बड़ा खुश होता है क्योंकि उसको पता है कि एक लिफाफा जाता है 40 रुपये में, और मुझे लेना था 8-16 लिफाफे, तो उसकी आज है बल्ले बल्ले। मतलब कि वो बहुत खुश हो रहा है, जल्दी से बोलता है मैडम को लिफाफा दे दे भाई। फिर कहे बोले मैडम आप पूरा लेके जाइए। मैं आ गई हूँ, मेरा नोट्स यहाँ पे रेडी है। और आज मुझे नोट्स कुछ अलग टाइप के देने थे क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के नोट्स मुझे देने थे जिराफ, मतलब ये करके भैया इस तरह से क्या बोलते हैं, ऐसे पिन अप करके देना था इस तरह से। हाँ, इस तरह से मैंने 2 ही बनवाया, पूरा जितना था मटेरियल ये 2 ही में करवा दिया। और फिर इसके बाद ये मेरा तैयार हो चुका था। और अभी भी बहुत सारा काम बाकी है क्योंकि ये लिफाफे के अंदर जाके केवल इतना ही नहीं, बहुत इसको पिन अप करके पूरा पैक करने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 2-2.5 घंटे इसी में लग जाता है। अब मैं आ गई हूँ पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस में मेरी परिचय बन चुकी है एक यूट्यूबर के रूप में। अब लोग मुझे ब्लॉगर के रूप में भी जाने लगे क्योंकि 1 साल से मैं अपनी किताब पोस्ट कर ही रही हूँ। तो अभी तक इतना जानते थे कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स, लेकिन वो समझते हैं कि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। तो मैंने दिया, पूरा मेरा पोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं निकली पोस्ट ऑफिस से 5:30 बज चुके थे मेरे ख्याल से, 5:30 बजे निकली। अब यहाँ से अब इसके बाद बीच में बहुत सारे कॉल्स आए मेरे बच्चों के। अब मैं निकल गई, मैंने कहा कि आज एक काम करते हैं, मेरे रीवा का थोड़ा सा, मैं अपने रीवा जो शहर है मेरा, उसका मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग करती हूँ। अब श्रीमान जी बोले नहीं, मतलब कि ब्लॉगिंग इतना ही करिए, केवल बाइक से चलते चलते, इतना समय अब नहीं रहा कि हम कहीं पे खड़े होके किसी जगह की शूटिंग कर पाएँ। हम नहीं कर पा रहे थे, बस बाइक चल रही थी, मैं अपना कैमरा दिखा रही थी, लोग मुझे देख रहे थे। सोचते होंगे कि क्या है आजकल के लोग, तो अब बाइक पे ही मोबाइल चला के फ़ोटो निकालते हैं, वो तो यही सोचते रहेंगे। लेकिन मैंने कहा कि मेरे मन को कहा कि यार मेरा वर्क है ये, मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें करना, और इसलिए मैं ये भी नहीं सोचती कि लोग क्या सोचते होंगे। पहले तो थोड़ा बहुत सोचती थी यार लोग क्या सोचेंगे, कैमरा ऑन है, लेकिन अब वो तो आदत पड़ गई है। अब तो मैं खुद भी चाहती हूँ मैं अच्छी अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी करूँगी। अब रिज़ल्ट आ जाए इसके बाद में कहीं आना जाना होगा। अब मैं आ गई थी मार्केट, मुझे कुछ सामान लेना था, कुछ घरेलू के बेसिक सामान जो कि सभी लेते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं मेरा काम, मतलब कि घर का ऐसा कोई वर्क ना हो जो मैं नहीं करती, हर चीज़ वो पूरी जिम्मेदारी। मैंने सोचा नहीं था इतने कम उम्र में और मुझे ये सब करना पड़ेगा पूरा का पूरा। 2 साल पहले, 1.5 साल से हो गए। पहले सासू माँ जी करते थे तो वो बहुत चिल्लाते थे, कुछ भी करते थे वो लोग ना, तो मुझे सुना सुना के करते थे कि ये सामान इतना, वो सामान इतना, इतना खर्चा, उतना खर्चा, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने कहा कि प्रभु मुझे इतने काबिल बना दो कि मैं अपने बच्चों और पति का खर्च में खुद उठा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।